गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। जलवायु से तात्पर्य है किसी स्थान विशेष की जो दीर्घकालीन मौसमी दशाएं होती है उनको जलवायु के नाम से जाना जाता है। मौसमी दशाओं से तात्पर्य है वहाँ का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, वायुदाब इत्यादि से है। और प्राकृतिक वनस्पति है वो हमेशा जो जलवायु है उसका अनुसरण करती है, यानी कि जहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु है वहाँ पर उसी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है वो देखने को मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप क्लाइमेट जलवायु की दृष्टि से अपने आप में एक विशिष्ट महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व में जितनी भी प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो लगभग अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप को जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु प्रदेश और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। सबसे पहले अध्ययन करते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में। जैसा नाम से पता लग रहा है कि जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है उसके दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, उनके मध्य में इस प्रकार की जलवायु है वो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप का जो कांगो बेसिन और गिनी तट है वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर इस जलवायु की जो मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर वर्ष भर है वो उच्च तापमान और अधिक वर्षा है, यानी कि क्षेत्र उष्णार्द्र है वो पाया जाता है। और यहाँ पर जो तापमान का जो औसत है वो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का औसत यहाँ पर रहता है। यहाँ का जो वार्षिक तापांतर है वो काफ़ी कम, केवल 5 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापांतर है वो यहाँ पाया जाता है। और जो वर्षा है उसका औसत वो 200 सेंटीमीटर, यानी इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है वो काफ़ी सघन पाई जाती है। और प्राकृतिक वनस्पति में जो मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं, महोगनी है, एबोनी है, सिनकोना है, रबड़ है और कई प्रकार की जो लताएं हैं, वितांस है वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे ये क्षेत्र है वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे जो वन है उनकी सघनता के कारण यहाँ पे वनों का जो दोहन है वो आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण वन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के जो वृक्ष है वो मिश्रित रूप से पाए जाते हैं, यानी एक प्रकार के वृक्ष है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में नहीं पाए जाते और ये कठोर लकड़ी के वन है। दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो मानसूनी जलवायु प्रदेश है। और इसमें इसका यदि देखें विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी तट है और मेडागास्कर वहाँ पर इस प्रकार के यानी मानसूनी जलवायु प्रदेश है या मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और देखें तो जो एक भूमध्य रेखा है उसके दोनों तरफ यानी 10 से लेके 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में इस प्रकार की जो मानसूनी जलवायु है वो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी तट मेडागास्कर यहाँ पर इस प्रकार की, और इस पे जलवायु है इसकी जो मुख्य विशेषताएं ये है कि जो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय कन्वर्जेंस जोन है उसका खिसकाव यहाँ पर वायु पेटियाँ हैं वो उनका होता रहता है। ये क्षेत्र है जो व्यापारिक हवाओं की जो पेटी है वहाँ पर ये पाई जाती है, इसलिए उत्तर और दक्षिण की ओर इनका खिसकाव होता रहता है, जिसके कारण जो ऋतुएं हैं यानी यहाँ पर जो 6 महीने तक हवाएं हैं वो सागर से स्थल की ओर, 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती है। और यहाँ पर जो वर्षा है उसका औसत यदि देखें तो
40 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वहाँ पर वही सदाहरित एबोनी, मोहगन, रबड़, सिंकोना वगैरह वो वृक्ष पाए जाते हैं। और जहाँ पर 40 सेंटीमीटर वाला या 60 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क व उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन है, जैसे साल, सागौन, शीशम इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो जलवायु प्रदेश है वो सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, यानी कि मानचित्र में जैसा आप देख रहे हो ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में ये अफ्रीका महाद्वीप में ये जलवायु पाई जाती है इस प्रकार की। और ये जलवायु है वो भूमध्य रेखा है उसके दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में इस प्रकार की जलवायु संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें विशेष रूप से तो इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर जो वर्षा है वो जो भूमध्य रेखीय जलवायु है उससे कम होती है, यानी जो वर्षा का औसत है वो 25 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य में होता है। और यहाँ पर सवाना प्रकार की जो घास है वो पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सवाना जलवायु पड़ा। इस जलवायु का जो विस्तार है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यानी कि सूडान में है। सूडान में होने के कारण इसको सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर जो यदि तापमान की बात करें तो तापमान है वो 30 से 35 ग्रीष्म काल में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 5 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर तापमान पाया जाता है। और यहाँ यदि वनस्पति की बात करें तो इस क्षेत्र में सवाना प्रकार की जो मोटी घास है वो पाई जाती है। उनमें कहीं कहीं पर घास के मैदानों में जो छोटे छोटे यानी कि जो वृक्ष है वो भी देखने को मिलते हैं। जो चौथा प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु प्रदेश, यानी कि इस प्रकार की जलवायु है वो संपूर्ण विश्व में जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर यानी दोनों गोलार्धों में 15 से लेकर 30 डिग्री 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है उसमें इस प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है। और जैसा नाम से पता लग रहा है कि ये उष्णकटिबंध और शुष्क यानी कि यहाँ वर्षा है वो नाम मात्र की होती है कि वर्षा अधिकतम वर्षा यानी कि जो 25 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर जो वनस्पति है वो मुख्य रूप से जैसे कैक्टस है, बबूल है, खेजड़ी है, नागफनी है, यानी कि जो जीरोफाइट्स या अमरूदभिद प्रकार की जो वनस्पति है यहाँ पर पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में इस क्षेत्र का यदि विस्तार देखें तो संपूर्ण सहारा का जो मरुस्थल है उसमें इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो कालाहारी का मरुस्थल है वहाँ भी इसी प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। कालाहारी का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में जो बोत्सवाना और नामीबिया इसमें इसका विस्तार है, यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ग्रीष्म काल का जो तापमान है वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल का तापमान है वो 0 डिग्री तक आता है। इस प्रकार से यहाँ देखने में मिलता है कि यहाँ पे वार्षिक या दैनिक तापांतर दोनों ज़्यादा पाए जाते हैं। वार्षिक भी ज़्यादा और दैनिक भी तापांतर है वो भी यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। चौथा जो प्रकार है पांचवा भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है उसमें 2 जगह यानी वैसे संपूर्ण विश्व में यदि बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु है भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप की यदि बात करें तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो भूमध्य सागर के पास के जो देश है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया और लीबिया का उत्तरी भाग, यहाँ पर इस प्रकार की जो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और इस जलवायु की जो मुख्य विशेषता है वो इसमें ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है,
और शीतकाल में वर्षा चक्रवातों के माध्यम से, साइक्लोन्स के माध्यम से यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर ये क्षेत्र है स्वास्थ्यवर्धक, ये इस पर भूमध्य सागरीय जलवायु है, वो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है। यहाँ पर शीतकाल का तापमान है 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्मकाल का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहता है। इसलिए इस प्रकार की जलवायु है उसको एक आदर्श प्रकार की जलवायु है वो कहा जाता है। इस जलवायु में जो मुख्य फसलें होती है वो विशेष तौर से सिट्रस फ्रूट्स है, नींबू है, संतरा है, अंजीर है, जैतून है, अखरोट है। इस प्रकार की जो क्रॉप्स है वो फसलें हैं यहाँ पर उगाई जाती है। और इसके साथ साथ में ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो जो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग यानी केप प्रांत है, केप प्रांत में भी इस प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी वही है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएँ, ग्रीष्मकाल शुष्क, शीतकाल में वर्षा वो होती है। इस प्रकार से जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का या दक्षिणी अफ्रीका का कुछ भाग है जहाँ पर जो चीन तुल्य जलवायु है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप है वो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से काफ़ी विभिन्नता रखता है, उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है।